नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जायसवाल और मेरे साथ मेरी सहयोगी श्रद्धा पांडे। तो आईपीएल 2022 का 27वां मैच रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा, वो भी वानखेड़े स्टेडियम में, जो ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम। आ रही है, दूसरी टीम हार के आ रही है। एक टीम जीत कर आ रही है, दूसरी टीम हार के, यानी कि जीती वाली टीम के साथ जो मोमेंटम है वो है, और साथ ही साथ हारी वाली टीम को जो है एक बार फिर से उठना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हारी वाली टीम यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। हालांकि वो किससे थी? सीएसके से हारी थी, सीएसके से बिल्कुल, और बहुत मतलब अच्छा खासा मैच था, अच्छा कॉन्टेस्ट था। बट जो 6वें नंबर पर यानी कि आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, उसकी बात कर लेते हैं कि उनकी पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या होगी। साथ ही साथ बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स की पॉसिबल प्लेइंग 11। आपको साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि पिच का क्या बिहेवियर रहेगा, कैसे फेवर, कहां बॉलिंग को करेगी या बैटिंग को, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो सबसे पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर यानी कि आरसीबी, नया कप्तान फाफ डु प्लेसी और साथ ही साथ रहेंगे उत्तराखंडी अनुज रावत। तो फाफ डु प्लेसी पिछले मैच में तो देखिए केजीएफ फैक्टर जो है ना, उसका एफ फैक्टर जो है स्टार्टिंग में ही जो नहीं चला, और उसके खामियाजा जो है आरसीबी को भुगतना पड़ा हार के साथ। तो फाफ डु प्लेसी और अनुज रावत एक बार फिर से आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। अनुज रावत की क्या बात करें, श्रद्धा अच्छे से बताएंगे। तो क्या ही बात करें, हालांकि पिछले मैच में नहीं चले थे वो सीएस के खिलाफ, अनुज रावत नहीं चले थे, बट यंग टैलेंट है। जैसे कि मैंने पहले भी बोलती आ रही हूँ कि यंग टैलेंट से आप हमेशा उम्मीद नहीं कर सकते कि वो हर मैच में चले। बट जो अनुज रावत का मुंबई के खिलाफ जो प्रदर्शन था वो बहुत ही शानदार था, इसीलिए उनको मौका भी मिला, और अब भी अगला जो मैच होगा ये खेलने जाएंगे उसमें भी मौका मिलेगा। हालांकि फाफ से ओपनिंग कर रहे थे, उम्मीदें बहुत ज्यादा थी। केजीएफ फैक्टर जो बैकबोन रहा है आरसीबी का, वो इस समय नहीं चला। उसके बाद आते हैं विराट कोहली, विराट द किंग कोहली, रन मशीन, इनसे भी बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, बहुत ही ज्यादा। जिस तरीके से पिछला मैच अर्धशतक से 2 रन से चूक गए थे, 48 रन में रह गए थे। तो उम्मीदें कहीं ना कहीं फैंस को, जब सीएसके के खिलाफ आरसीबी उतरी थी तो उम्मीदें थी कि विराट जो है अपना अर्धशतक इस मैच में पूरा कर लेंगे, लेकिन रह गए, 1 रन बना के रह गए और बहुत ही निराश किया। रन मशीन के बल्ले से उस मैच में रन जो है बिल्कुल नहीं निकले। बिल्कुल, देखिए चेज में मास्टर है, चेज मास्टर विराट कोहली, बट वही है ना कि बात कि विराट कोहली का फॉर्म इस साल थोड़ा इस तरह का रहा है कि बहुत ज्यादा उम्मीदें रहती हैं। तरस गए हैं उनके बल्ले से, अर्धशतक कब से नहीं निकला है, तो बहुत ज्यादा फैंस जो हैं वो तरस गए हैं। उसके बाद मैक्सी आते हैं पिच पर, और मैक्सी ने हालांकि केजीएफ फैक्टर में जो जी वाला फैक्टर था, उसने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत संभाला है गेम को, थोड़ा निकाला, थोड़ा कोशिश करी थी कि मैच को बनाया जाए, कोशिश की थी, बट क्या करते, वो भी टारगेट इतना बड़ा था, साथ ही साथ कोई आपके साथ पार्टनरशिप नहीं बना पा रहा था। तो जो मैक्सवेल है, जो अपना नेचुरल गेम खेलते हैं, उन्हें जडेजा ने आउट किया था। तो देखिए बात वही ना कि केजीएफ अगर डाउन हुआ तो आरसीबी डाउन हो गई, अब केजीएफ अगर उठ गया तो आरसीबी एक बार फिर से उठेगी। केजीएफ के बाद पिछले मैच में डीके आए थे, दिनेश कार्तिक, बहुत अच्छे फिनिशर की उन्होंने भूमिका निभाई, और पिछले मैच में मुझे याद है जब दिनेश आए थे तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं मैच जो है अब फेवर में हो जाएगा आरसीबी के, लेकिन एक अकेला कब तक जो करता, बिल्कुल कब तक करते थे कि दिनेश कार्तिक पहली बार इस सीजन में आउट हुए, अब तक नॉट आउट रहे थे और बहुत शानदार पारियां पिछले मैच में भी खेली, बट उनको साथ नहीं मिला, इसलिए मैच फिनिश नहीं कर पाए। तो दिनेश कार्तिक से एक बार फिर से वही उम्मीदें रहेंगी कि वो मैच को फिनिश करे और इस बार जिता कर लाए। और साथ ही साथ रहेंगे शाहबाज अहमद। देखिए शाहबाज अहमद बहुत शानदार बल्लेबाजी की, मजा आया था इनके मिडिल ऑर्डर में जो बैटिंग की थी। केजीएफ के जाने के बाद इन लोगों ने, जो नए युवा टैलेंट है, इन्होंने संभाला था। शाहबाज अहमद जो रहे थे पिछले बार, और उनके साथ सुरेश प्रभु देसाई भी रहे थे, तो इन दोनों ने पूरे मिडिल ऑर्डर को संभाला था और एक तरह से गेम को बनाकर रखा था, मतलब एक तरफा नहीं होने दिया। जिस तरीके से इन्होंने जो टारगेट को चेस कराया वो काबिले तारीफ था। हालांकि हारी सीएसके उस मैच में, आरसीबी माफ कीजिए, आरसीबी हारी उस मैच में, बट उस टारगेट को चेस करना भी और इतना स्कोर बनाना भी अपने आप में बड़ी बात है। जबकि आपके जो रीढ़ की हड्डी है, जो बैकबोन है आपकी, केजीएफ जो है फ्लॉप हुई, उसके बाद बिल्कुल फ्लॉप होने के बावजूद इतना अच्छा प्रदर्शन, इतना क्लोज पहुंच गए थे टारगेट के, तो बिल्कुल दाद देनी पड़ेगी इस मिडिल ऑर्डर की। शाहबाज अहमद और साथ ही साथ सुरेश प्रभु देसाई, दोनों ने बहुत इंप्रेस किया पिछले मैच में, और इस मैच में भी उम्मीद करेंगे आरसीबी की इसी तरह का प्रदर्शन वो रिपीट करें और टीम को मैच जिताने में कंट्रीब्यूट करें। और साथ ही साथ रहेंगे वनिंदु हसरंगा। देखिए हसरंगा इस सीजन
सीजन बहुत शानदार रहा, बहुत ड्रीम शानदार सीजन रहा है। इन्वेस्टमेंट जो आरसीबी ने करी थी वो कहीं ना कहीं उन्होंने वसूल करके दी है। तो इस बार भी वनिंदु हसरंगा पर बहुत ज्यादा दारोमदार रहेगा, क्योंकि आपके पास हर्षल पटेल नहीं रहेंगे, तो ये लीड बॉलर रहेंगे। स्पिन डिपार्टमेंट में तो है ही, बट साथ ही साथ पूरे बॉलिंग यूनिट के ये विकेट निकालेंगे तो आरसीबी मैच में पकड़ जरूर बनाएगा। हर्षल द पर्पल पटेल की जो कमी है वो दिखी आरसीबी के मैच में, जो कमी दिखी हर्षल पटेल की पिछले मैच में, बिल्कुल तो बहुत ज्यादा कमी को अगर कोई पूरा कर सकता है तो वो सिर्फ हसरंगा ही बिल्कुल कर सकते हैं। और साथ रहेंगे जोश का जोश, यानी कि पिछले मैच में केजीएफ के बाद एक और खिलाड़ी का इंक्लूजन हुआ था जोश का, केजीएफ 2 बन गई थी, बट हालांकि फ्लॉप रही। तो जॉश हेजलवुड का जो जोश है वो काम आना चाहिए आरसीबी को, अगर ये मैच जीतना है दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ। जॉश का जोश देखते हैं कितना काम आता है। उम्मीदें बहुत ज्यादा थी क्योंकि एंट्री हुई थी इनकी पिछले मैच में, लेकिन जॉश का जो है जोश नहीं दिखने को मिला। बिल्कुल। तो उनके बाद रहेंगे, देखिए मोहम्मद सिराज अब तक जो सीजन है वो काफी निराशाजनक रहा है। पिछला इंटरनेशनल फॉर्म की बात करें वो शानदार था, बट आईपीएल सीजन में उनका ऑफ फॉर्म रहा है। तो शायद इस मैच में हमें लगता है कि शायद सिद्धार्थ कौल जो इनको रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि महंगे साबित हो रहे हैं, महंगे भी हो रहे हैं, विकेट भी नहीं मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा आरसीबी को भारी पड़ रहा है मोहम्मद सिराज का रहना। शायद हमें लगता है कि सिद्धार्थ कौल जो है इनको रिप्लेस करेंगे। और आखिरी नाम रहेंगे आकाशदीप। देखिए दीप अच्छा चमका है, दीप का जो दीपक है वो लगातार अच्छा है, बट पिछले मैच में महंगे थे। तो पिछले कई मैचेस में महंगे जरूर है, बट विकेट मिल रही है और पेस के साथ बॉलिंग करते हैं, तो ये फिर भी हमें लगता है कि टीम में रहेंगे फिलहाल इस मैच के लिए। तो ये आरसीबी की पॉसिबल प्लेइंग 11 एक बार फिर से आपको बता देते हैं। फाफ डु प्लेसी, अनुज रावत, विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, दिनेश कार्तिक, शाहबाज अहमद, वनिंदु हसरंगा, सुयश प्रभुदेसाई, जॉश हेजलवुड, मोहम्मद सिराज या फिर सिद्धार्थ कौल, और आखिर में रहेंगे आकाशदीप। तो ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की पॉसिबल प्लेइंग 11। अब आपको बताते हैं दिल्ली कैपिटल्स यानी कि दिलवालों की उनकी पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या होगी। श्रद्धा, पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर। मतलब पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर मेरे वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, मेरे बहुत ज्यादा फेवरेट प्लेयर्स हैं ये दोनों के दोनों। पृथ्वी शॉ ने जिस तरीके से पिछले मैच में केकेआर के खिलाफ शो दिखाया, तो वो पूरा जो शो था उनके ऊपर डेडिकेटेड था। जिस तरीके से अर्धशतक के 1 रन 51 रन उन्होंने बनाए थे उस मैच में और दिल्ली को जिताया था, और साथ में पार्टनरशिप करी थी वार्नर। बिल्कुल, डेविड वार्नर ने 61 रन बनाए थे और दोनों ये ओपनर जो है धांसू खेले थे, मजा आया था, धाकड़ बल्लेबाजी। और लग रहा था डेविड वार्नर के आने से ना पृथ्वी शॉ का जो कॉन्फिडेंस है वो आया है, क्योंकि सीखने को बहुत मिलता है। तो पृथ्वी शॉ से हम पृथ्वी शॉ का शो देखने को मिला था, और डेविड वार्नर एक्सप्लोसिव वार्नर, और वार्नर से जिस तरीके से पिछला मैच वार्नर नहीं चले थे, उम्मीदें बहुत ज्यादा थी वार्नर और नोकिया की एंट्री होने से, इन दो स्टार्स की एंट्री होने से उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, बट वार्नर ने जो अपना एक्सप्लोजन है वो पिछले मैच में जो है फोड़ दिया था, ब्लास्ट कर दिया था। और ऐसा ही उम्मीद रहेगी कि इस मैच में भी जो दिल्ली कैपिटल्स की ओपनिंग जोड़ी है वो एक बार फिर से ब्लास्ट करे और दिल्ली को जीत की राह दिखाए, ऐसा चाहेंगे फैंस। दिल्ली दिल के साथ साथ मैच भी जीते, क्योंकि दिल्ली अभी भी दूर है कहीं ना कहीं, क्योंकि 7वें नंबर पर है पॉइंट्स टेबल में, तो ये देखना पड़ेगा। और साथ ही साथ रहेंगे कप्तान ऋषभ पंत, यानी कि ऋषभ ताबड़तोड़ पंत। पिछले मैच में छोटी सी पारी थी, बट वो ऋषभ पंत हमें दिखा था कि हाँ, जिसके लिए जाने जाते बड़े बड़े शॉट, लंबे लंबे जल्दी पारी खेलने, ताबड़तोड़ शॉट के लिए मजा आया था बैटिंग देखकर, बट इसको बड़ी पारी में कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर मैच में बड़े स्कोर बनाने, क्योंकि इनके ऊपर दिव्यांशु रिस्पांसिबिलिटी भी बहुत ज्यादा है, कैप्टेंसी की रिस्पांसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, और इनका जो शुरुआत में आते हैं तो बहुत ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी बढ़ जाती है। बिल्कुल। और साथ रहेंगे रोमन पावेल। देखिए पिछले मैच में तो नहीं कर पाए थे खासा प्रदर्शन, बट नाम बहुत बड़ा है, तो काम बड़ा करना पड़ेगा। दिल्ली उम्मीद करेगी कि रोमन पावेल जो अपना फॉर्म दिखा, और अगर ये फॉर्म में आ गए तो मिडिल ऑर्डर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि ताबड़तोड़ हिटिंग के लिए जाने जाते हैं। वेस्ट इंडीज के हैं तो विस्फोटक तो इनके साथ जुड़ता है ना नाम, इसलिए रोमन पावेल से बहुत उम्मीदें रहेंगी। और उम्मीदें रहेंगी सरफराज खान से। देखिए छोटा पैकेट है बट बड़ा धमाका है सरफराज खान। हालांकि पिछले मैच में तो बैटिंग ही नहीं आई थी, बट सरफराज खान ने उसके पहले वाले मैच में जो बैटिंग करी थी, मजा आया था, कप्तान के साथ पार्टनरशिप की थी, और देखिए हार जरूर गई थी, बट फिर भी अच्छी बैटिंग का जो मुजाहरा है जो उन्होंने किया था, प्रदर्शन किया था, इस मैच में भी उम्मीद करते हैं सरफराज एक बार फिर से जो है सरफराज जो है अच्छे से परफॉर्म करे और टीम के मिडिल ऑर्डर में और ज्यादा ताकत प्रदान करे, योगदान दे। और साथ रहेंगे ललित यादव। इस खिलाड़ी ने भी बहुत इंप्रेस किया, ललित यादव भी लगातार इंप्रेस कर रहा है, मजा आ रहा है। पिछले मैच में तो उतना खासा फॉर्म नहीं था, वैसा नहीं था, बट उसके पिछले वाले मैच में अच्छा था फॉर्म, तो लग रहा है कि ये प्रॉमिसिंग क्रिकेटर है, यंग टैलेंट है, आगे और जाएगा, जितना ज्यादा उतना सीखेगा और मजा आएगा इनको देखते हुए। और फिर आते हैं अक्षर पटेल। अक्षर जो चमकते हैं पिछले मैच में, जिस तरीके से 14 बॉल में 22 रन
रन इन्होंने बनाए थे, काफी अच्छा, अक्सर ये चमकते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस मैच में भी ये चमके, बहुत बिल्कुल। अच्छे से चमके। अब तो बैटिंग ऑलराउंडर के रूप में भी हाँ, निखर कर आ रहे हैं। बॉलिंग तो करते ही थे अच्छी, बापू कहते हैं, तो बापू जो है बैटिंग में भी बापू बन रहे हैं ऐसा लगता है। तो अच्छे संकेत है इंडिया क्रिकेट के लिए और दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी, क्योंकि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अक्षर पटेल जो है अक्सर इस मैच में भी चले। और क्या बात करें लॉर्ड शार्दुल ठाकुर की। लॉर्ड शार्दुल ठाकुर ने पिछली बार फिनिशिंग पारी खेली थी, मजा आया था इनकी बैटिंग को देखकर, क्योंकि लगातार इनके ऊपर सवाल बने हुए थे कि इन्हें ऋषभ पंत जो है उतना अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे, बट पिछले मैच में किया और साथ ही साथ 2 विकेट भी निकाले। तो लॉर्ड शार्दुल ठाकुर भी काफी शानदार थी, बहुत शानदार। 11 जिस तरीके से 11 बॉल्स में 29 रन, बहुत अच्छा स्कोर था। बिल्कुल फिनिशिंग पारी थी, फिनिशिंग टच दिया था। तो इसी तरह की उम्मीदें आगे भी शार्दुल ठाकुर से लगाए रखेगी दिल्ली कैपिटल्स, अगर उन्हें खिताब जीतना है। और साथ ही साथ देखिए कुलदीप कुल का जो दीपक था ना, वो दिन में चमका था और क्या खूब चमका था। उन्होंने अपना जो पूरी भड़ास है केकेआर के खिलाफ निकाली थी, कि केकेआर में पिछले सीजन तक थे, उन्हें मौके नहीं मिले थे, बट इस बार दिल्ली कैपिटल्स में आकर उनके एग्रेशन में नजर आ रहा था कि कितना ज्यादा वो भरे हुए बैठे थे, और वो पूरा 4 विकेट हॉल जो आया उसके रूप में उन्होंने निकाला और मजा आया। कुलदीप को ऐसा देखकर मजा आया, ये कुलदीप हम सब देखना चाहते थे और वही दिख रहा है। तो कुलदीप एक बार फिर से उम्मीद करेंगे कि कुल का दीपक जो है वो जलाए और दिल्ली कैपिटल्स की किस्मत चमकाए और मैच जिताए। यही उम्मीद करते हैं दिल्ली कैपिटल्स के फैंस। और रहेंगे मुस्ताफिजुर रहमान। देखिए फिज की बॉलिंग जो है अच्छी खासी रही है। इकोनॉमिकल स्पेल था, हालांकि विकेट नहीं था, बट इकोनॉमी अगर आप देते हैं तो आप प्रेशर ऑलरेडी बना चुके होते हैं। साथ वाले बॉलर को विकेट मिल सकता है। पार्टनरशिप में जो बॉलिंग होती है उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। और मुस्ताफिजुर की एक बार फिर से जो लेग कटर्स ऑफ कटर्स जो आती हैं वो इंपॉर्टेंट रहेंगी इस मैच में देखने वाली। और आखिर के नाम रहेंगे खलील अहमद, जो पिछले मैच में जिन्होंने खलबली मचा दी थी केकेआर के डगआउट में। 4 ओवर्स में 3 विकेट इन्होंने लिए थे, मतलब लिटरली खलबली मचा दी थी बहुत ही ज्यादा। जिस तरीके से केकेआर के हाथ से मैच फिसल गया था, बहुत बड़ा योगदान रहा है खलील अहमद का। बिल्कुल खलबली तो मचाई थी और इस बार भी उम्मीद करेगी दिल्ली कैपिटल्स की बेंगलोर की टीम में खलबली मचाए, क्योंकि सामने है केजीएफ फैक्टर, उन्हें आउट करना बहुत जरूरी। KGF 2 हेजलवुड की एंट्री से अब KGF 2 हो चुका है। बिल्कुल, तो ये देखना पड़ेगा। तो ये दिल्ली कैपिटल्स की पॉसिबल प्लेइंग 11 आपको एक बार फिर से समाप्त कर देते हैं। पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर ओपनिंग, ऋषभ पंत, रोमन पावेल, सरफराज खान, ललित यादव, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, मुस्ताफिजुर रहमान और आखिर में रहेंगे खलील अहमद। तो ये दिल्ली कैपिटल्स की पॉसिबल प्लेइंग 11 27वां मैच और वानखेड़े में खेला जाएगा। और हेड टू हेड की अगर बात करें 26 मुकाबले टोटल खेले हैं, जिसमें 15 आरसीबी, यानी कि आरसीबी का पलड़ा भारी है और दिल्ली कैपिटल्स को सिर्फ 10 मैचों में जीत मिली है और 1 नो रिजल्ट रहा है, यानी कि उसमें रिजल्ट नहीं निकला। इतना बड़ा फासला नहीं है, सिर्फ 5 मैचेस का फासला है। तो देखने की बात ये होगी कि जो दिल्ली आज मतलब ये वाले मैच में दिल्ली दिल के साथ जो है मैच भी जीती है, या फिर जो आरसीबी का KGF 2 फैक्टर है वो इस मैच में चल जाता है, क्योंकि पिछले मैच में तो फ्लॉप रही KGF 2, अब देखना तो पड़ेगा। इस मैच में चल जाता है। और वानखेड़े स्टेडियम मैच है, तो इस बार वानखेड़े का जो रुख है जो अलग है, इस बार थोड़ा सा रन नहीं बन रहे हैं वहाँ पे, कम रन रेट के साथ बॉलर्स के लिए काफी ज्यादा मदद है। छोटे स्कोर बन रहे हैं, 150-60 का स्कोर वहाँ पे काफी है। तो इस बार वानखेड़े अलग खेल जो खेल रहा है पिच के साथ, तो वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि दोनों ही टीमों में पावर हिटर्स बहुत है। मजा आएगा देखकर कि किस तरह का स्कोर जाता है। अब आपको क्या लगता है कि इन पॉसिबल प्लेइंग 11 में क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या टीम में चेंजेस हो सकते हैं, कौन अंदर आ सकता है, बाहर जा सकता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए और स्पोर्ट्स फैक्ट के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।